ये बीजेपी कह रही है कि जो भीड़ आ रही है केवल ये आपके जो समर्थित वोटर हैं उनकी भीड़ है। यानी ये तर्क से उनके पास तो भीड़ भी नहीं हो रही, यानी कोई समर्थक ही नहीं है। ये लोग हताश निराश हो गए जन सैलाब दे करके। सभी लोगों ने, बिहार ने मन बना लिया है डबल इंजन की सरकार को इस बार गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे। सुशील मोदी जी बोलते भाई डोनाल्ड ट्रंप तो आके नहीं देते, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कौन देगा। सिंपल क्वेश्चन ये है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज कौन देगा, ये सुशील मोदी जी जवाब दे। बात ये है कि बेरोजगारी पे ये नहीं बात करना चाहते, गरीबी पे, भूखमरी पे, पलायन पे, मजदूर किसान पे नहीं बात करना चाहते। नीतीश जी को 15 साल बाद याद आ रहा है कि हर खेत जल पहुंचाना है। बिहार कृषि प्रधान राज्य है, 70% कृषि पे डिपेंडेंट है। उनको 15 साल बाद याद आ रहा है कि कृषि क्षेत्र में हमको सिंचाई की व्यवस्था करनी है। तो हम लोग देखिए बेरोजगार हों, 60 घोटाले हुए, ये लोग कहते हैं अनुभव नहीं है, कहाँ से पैसा लाएंगे। तो बड़ा हास्यास्पद है मुख्यमंत्री अगर ये बात कह रहे तो 15 साल राज करने के बाद भी। आप बताइए 60 घोटाले हुए, 30,000 करोड़ रुपया बिहार का लूटा गया। वो बजट का पैसा था, लोगों का पैसा था। बात आपको ये भी समझना पड़ेगा कि 500 करोड़ रुपए तो अपने चेहरा चमकाने के लिए विज्ञापन में लगाते हैं। नौकरी कैसे देंगे? सुशील मोदी कहते हैं कि अगर प्लांट में है ना, जो खाली पदे हैं वो तो प्लांट बजट में है। टीचर का सैलरी कहाँ से आता है? उसके लिए प्लांट है ना। और शिक्षा डिपार्टमेंट मोस्टली तो सैलरी में पैसा खर्च कर रही है और तो कई काम नहीं कर रही है। लेकिन मोदी जी का कहना है कि अगर लेकिन आपकी बातों फिर को भी माना गया तो बिहार में खाने के लिए या स्कॉलरशिप के लिए कोई पैसा नहीं रहेगा। ये राष्ट्र औसत के मुकाबले सभी मानकों को अगर नीति आयोग का रिपोर्ट देखें तो मतलब बिहार को ये क्या पीछे ही रखना चाहते हैं? ये अस्पताल में डॉक्टर नहीं चाहते, अच्छा इंजीनियर नहीं चाहते, ये अच्छा टीचर नहीं चाहते स्कूलों में, क्लर्क, इंजीनियर, सिपाही, पुलिसमैन। मणिपुर का एग्जाम्पल हमने दिया था, 1 लाख आबादी पे 1000 पुलिसकर्मी है वहाँ। बिहार में 1 लाख आबादी पे केवल 77 ही हैं। ये भीड़ क्या है? ये भीड़ क्या कहता है? ये तो आप भीड़ में देखिए, आप तो हर चुनाव कवर करते हो, आप भीड़ से पूछो हमको। तो ये तो भीड़ जो है ये ऊर्जा का केंद्र है, ये साफ ये रिजल्ट है। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। इस चीज को देख के जेडीयू बीजेपी के लोग बौखलाए हुए। योगी जी ने कहा है कि आपने अपने पिता का, नरेंद्र मोदी का ऐसा प्रभाव है कि आपने अपने पिताजी को अपने पोस्टर से गायब कर दिया। अब देखिए, लेकिन बिहार के लोगों के दिल में तो लालू जी हैं, मोदी जी का कौन सा असर है। मनीष कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनीष, आप रैली में थे और जिस तरह का जन सैलाब उमड़ा है वो भी हम देख रहे हैं, और क्या कह रही थी भीड़? इतना हंगामा था, और जो बात आपने तेजस्वी से पूछा मैं वो भी आपसे जानना चाहूंगी कि लालू यादव बिल्कुल गायब हैं आरजेडी के इस हंगामे, इस कैंपेन से। देखिए, ये इनका एक तरह का कॉन्शियस डिसीजन था कि जो पोस्टर्स थे उससे उन्होंने, जो खासकर पटना में बड़े बड़े आरजेडी के होर्डिंग्स लगे हुए हैं, उनसे लालू यादव, राबड़ी देवी और सब कुछ केवल एकमात्र एक व्यक्ति तेजस्वी यादव का उसमें चेहरा होता था, उनका नाम होता था। ये जानबूझकर ये डिसीजन लिया था कि परिवार के अंदर कोई विवाद ना हो। और अब बीजेपी हो या जेडीयू हो, इस मुद्दे को छेड़ रही है। हालांकि सुशील मोदी ने पहले भी इस बारे में इस मुद्दे को उठाया था, और तब तेजस्वी यादव ने कहा था कि क्या चुनाव जो है आप लालू यादव पे लड़ना चाहते हैं या आप मुद्दों पे लड़ना चाहते हैं। और अब तेजस्वी यादव को लग रहा है कि चूंकि वो एजेंडा सेट कर रहे हैं तो और बीजेपी के पास कोई काउंटर नैरेटिव नहीं है, इसलिए लालू यादव, राबड़ी देवी फोटो उनके पोस्टर में क्यों नहीं है, इसको उठाया जा रहा है। लेकिन जो आरजेडी का जो कोर वोटर है उसको शायद इसका कोई असर नहीं पड़ता। नगमा। मनीष, एक बड़ी बात जो देखने में आई है इस चुनाव में वो है तेजस्वी यादव की रैलियों में उमड़ रही जबरदस्त भीड़। इसकी क्या कहानी है, इसके पीछे क्या सोच है? क्योंकि कुछ बीजेपी नेताओं से हमारी बात हुई थी, वो ये कह रहे हैं कि जो जिक्र आप भी कर रहे थे कि जो कोर वोटर है उनका, मुस्लिम यादव वोट बैंक है, वही खुलकर के समर्थन करता है, वही खुलकर के दिखता है। तो क्या ये सिर्फ उतनी कहानी भर है या इसके आगे भी कुछ कहानी है?
नहीं, मुझे लगता है अखिलेश ये कहानी उतनी आसान और उतनी सरल नहीं है जैसा कि हम और आप भी अपनी निजी चर्चा में बात करते थे कि क्यों जो उनका वोटर है वही उनकी रैली में टर्न अप कर रहा है। क्यों? मुझे लग रहा है कि एक तो लेफ्ट पार्टियों खासकर CPI-ML के साथ जो उनका समझौता हुआ है उससे कुछ उनके रैली में चुनावी सभाओं में एक भीड़ ऐड ऑन हो रहा है। दूसरा, अभी भी बिहार में करीब 20 लाख से अधिक जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, माइग्रेंट लेबर्स करीब 30 लाख से अधिक आए थे, करीब 10 लाख के आसपास जो हैं वापस गए हैं। और ये जो 20 लाख लोग हैं उनके पास कोई काम नहीं है, बेकार हैं, बेरोजगार हैं और काफ़ी वो गुस्से में हैं। तो वैसे लोग सुनने आते हैं। ये वो जो हताश परेशान लोग हैं जो गुस्से में हैं, उनका जो उपस्थिति है वो वोट में कन्वर्ट हो पाएगा, इसका जवाब तो हमको और आपको 10 तारीख को मिलेगा। लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ अखिलेश कि तेजस्वी यादव में इस प्रकार का, मैंने अभी तक 3 सभाएं की हैं, इस प्रकार का रिस्पांस जो है ये या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में देखने को मिलता है या 90 के दशक में लालू यादव की रैलियों में देखने को मिलता था। लेकिन इतना ज़्यादा जोश, ये कहीं ना कहीं 10 लाख लोगों को रोजगार देने का जो वादा है वो कहीं ना कहीं यूथ में काम कर रहा है। लेकिन बिहार में ये चुनाव जो है का जो परिणाम होगा अखिलेश, वो इस चीज़ पर तय होगा कि ये सामाजिक समीकरण के आधार पर लोग वोट डालते हैं या जैसे बेरोजगारी का मुद्दा हो या जो माइग्रेंट लौट के आए हैं या जो जिनकी नौकरियां गई हैं, वो सब मुद्दों पर अगर वोट डालते हैं, अगर वो सब मुद्दे काम कर गए तो आप समझ सकते हैं तेजस्वी यादव का रास्ता आसान होगा। सामाजिक मुद्दों पर अगर वोटिंग हुई तो निश्चित रूप से NDA को आपने देखा है कि हमेशा से बढ़त एक रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इस चुनाव के पहले जब चुनाव की शुरुआत हुई थी तो लग रहा था कि पूरा RJD कोलैप्स कर जाएगा। लास्ट टाइम उनको जनता दल यूनाइटेड के साथ समझौते के कारण इतनी सीटें मिली थी, लेकिन अब लग रहा है कि RJD काफ़ी अच्छी लड़ाई लड़ रहा है और अब तक चुनाव में एजेंडा जो है वो तेजस्वी यादव सेट कर रहे हैं। अखिलेश जी।